चलिए बच्चों, एक आज नया क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले आप इसे ट्राई करें और हम आपके साथ ट्राई करते हैं। एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और उसको ऐड करना है। तो एक बहुत अच्छा जो बच्चा होगा वो कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। एक बच्चा वो होगा, एवरेज बच्चा क्या करेगा बेटा, इन सबका एलसीएम ले लेगा और एलसीएम लेने के चक्कर में बहुत लंबा नंबर हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। और एक जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या कर सकता है, आइए देखते हैं। वो क्या करेगा, उसको दिखेगा कि बेटा 1/2 सब में है, 1/2 सब में है, तो क्या करेगा 1/2 चुपचाप कॉमन ले लेगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/3, टू 1/2 कॉमन ले लिया, 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/21 प्लस 1/28 प्लस 1/36 प्लस 1/45, क्योंकि अपन ने 1/2 कॉमन ले लिया है। अब क्या करेगा, उसका अप्रोच नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, वो सोचेगा कि क्या मैं 1/3 कॉमन ले लूं, पर सब में 3 कॉमन नहीं मिल रहा है। तो फिर वो थोड़ा और दिमाग लगाएगा, वो स्मार्ट है तो क्या करेगा बच्चा, इन दोनों के दो दो का पेयर बना करके सॉल्व कर लेगा। वो बड़ा नंबर एलसीएम न लेकर के छोटे नंबर छोटे छोटे स्टेप सॉल्व करेगा। ये 1/3 1/6 अपन अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते तो इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसका हर और इसका हर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा क्या 2 + 1 यानी कि 3/6। बोलो, ये दो स्टेप का सम 3/6 आएगा। जिन बच्चों को नहीं आता वो आप ट्राई कर लेंगे। 1/3 है और 1/6 है, तो बेटा इसका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/6। डिनोमिनेटर सेम है तो अंश की चीजें जुड़ जाती है, न्यूमिनेटर की चीजें जुड़ जाती है। 2 + 1 3, 3/6 वही अपने लेके आ रहे हैं। सेम एज इसके पेयर पे काम करेंगे तो क्या होगा भाई, 1/10 है 1/15 है, क्या हो सकता है 30 हो सकता है, ये भी 30 हो सकता है। तो 3 + 2 5/30, 5/30 का मतलब 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। इन दोनों का सम 1/6 आएगा। जिन बच्चों को नहीं आया सेम मेथड से करके देख लेंगे, क्योंकि वो बच्चा स्मार्ट है इसलिए उसके तरीके से हम कर रहे हैं। फिर इन दोनों का पेयर बनाया तो यहाँ मुझे दिखा कि 1/7 कॉमन मिल गया, इन दोनों पेयर में 1/7 कॉमन मिलेगा, तो बचेगा 1/3 प्लस 1/4। ऐसे ही इन दोनों में हमें क्या मिल जाएगा, 1/9 कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4, 9 4 जा 36 प्लस 1/5, 9 5 जा 45। बस नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, वो 1/2 सेम रहा, 1 प्लस इसको क्या कर देंगे भाई 3 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, इसका सम 2/3 आ गया, प्लस ये बेटा 1/7 प्लस 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 + 3 वी गेटिंग 7 और 4 3 जा 12, इसका जब सम करोगे 7/12 आ जाएगा। ध्यान रहे 1/7 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाया तो मल्टीप्लाई है, प्लस 1/9 सेम यहाँ करेंगे, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 + 4 वी गेटिंग 9, 9/20 और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस यहाँ पर 2/3 ऐसे रहा, ये बेटा 7 से 7 कैंसिल तो 1/12 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल तो 1/20 आएगा। ठीक है, 9/20 आ गया, मतलब 9 से 9 कैंसिल तो 1/20 आ गया। अभी क्या करेंगे, इन दोनों के पेयर में कॉमन ले लेंगे, मतलब सॉल्व कर लेंगे इसको। 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9/12 आएगा। 9/12 का मतलब होगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इन दोनों का सम 3/4 आएगा, प्लस 1/20। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2, यहाँ पर 4 5 जा 20, तो 5 3 जा 15, 15 + 1 16, 16/20 आएगा। 16/20 का मतलब 4 4 जा 16, 4 5 जा 16, 4 5 जा 20, ये आ गया। बस 1/2, 5 1 जा 5, 5 + 4 9/4, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 9/5, 5 2 जा 10, तो 9/10, 9/10 का मतलब 0.9, यही इसका आंसर आएगा। ये तो बच्चा स्मार्ट है, उसने बड़ी कैलकुलेशन यानी कि बड़ा बड़ा एलसीएम न लेकर के छोटे छोटे स्टेप में सॉल्व करिए, और स्मार्ट
स्टेप लगाएं तो वो सीधा आंसर तक पहुंच गया, है ना। आइए इस क्वेश्चन को कैसे और किया जा सकता है इंटरेस्टिंग वे से, क्या और सोचा जा सकता है, वो सोचना आपको है, मैथ सोचने के लिए है ना। सोचेंगे कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। ये सेम क्वेश्चन है, आइए हम इसको दूसरे अप्रोच से सॉल्व करते हैं। अगर 1/2 को लिखें तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। 1 से अगर हम हाफ माइनस कर देंगे तो हाफ ही आता है, प्लस ये करना नहीं चाहिए पर हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है आपको। 1/6 को लिख सकते हैं अपन 1/2 माइनस 1/3। 3 1 जा 3 -2 1 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। सेम एज 1/12 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/3 माइनस 1/4। सेम एज 1/20 को लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 वी गेटिंग 1, 4 5 जा 20, तो 1/20 को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। प्लस 1/30 को सेपरेट करेंगे तो 1/5 माइनस 1/6, प्लस 1/42 को सेपरेट करेंगे तो 1/6 माइनस 1/7, प्लस 1/56 को सेपरेट करेंगे तो 1/7 माइनस 1/8, प्लस 1/72 को सेपरेट करेंगे तो 1/8 माइनस 1/9, प्लस 1/90 को सेपरेट करेंगे तो 1/9 माइनस 1/10। अब आप देख पा रहे होंगे कि माइनस प्लस सेम नंबर मिल गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, 1/5 से 1/5 कैंसिल हो गया, 1/6 से 1/6 कैंसिल हो गया, 1/7 से 1/7 कैंसिल हो गया, 1/8 से 1/8 कैंसिल हो गया, 1/9 से 1/9 कैंसिल हो गया, लास्ट में बचा 1/10। और आपके पास स्टार्टिंग में है 1, 1 माइनस 1/10, 10 माइनस 1 9, 9/10, आंसर विल बी 0.9, है ना। कमाल की चीज, थोड़ा सोचना है आपको, है ना, इंटरेस्टिंग है। आपको जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो डेटा ऐसा सेट करके दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ छिपा होगा। अगर रैंडमली कोई नंबर दिया होता तो फिर वही रास्ता था जिस तरीके से एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं, पर इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में डेटा ही ऐसा सेट करके दे रखा है कि बिल्कुल वो सेट कैंसिल होकर के सीधा ही आ जाएगा, है ना। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्राई करिए, 5 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।